हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। क्या तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि कल है एग्जामिनेशन। वैसे में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा कंसर्न था डायरी एंट्री को लेकर कि क्या है उसका राइट फॉर्मेट, कहां पर हमें स्पेस छोड़नी है, कौन सा हमें डेट देना है, उन सब के बारे में। तो चलो इस वीडियो में हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं कि कौन सा ये राइट फॉर्मेट होगा, कैसे हमें स्टार्ट करना है और कौन कौन से हैक्स के बेसिस पे हम एकदम सिंपल फॉर्मेट डायरी राइटिंग को लिख सकते हैं और सारे के सारे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट से। तो चलो देखते हैं इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट तुम्हें अच्छे तरीके से ध्यान देना है। जो बेस्ट फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले तुम्हें डेट को मेंशन करना है और डेट भी होना चाहिए तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म में। यानी कि जैसे फेब है तो फेब जो है उसको केवल FEB नहीं लिख कर आना है, बल्कि पूरा फेब्रुअरी लिख कर आना है ना। फेब्रुअरी पूरा लिखकर आना है। अभी हम लोग एग्जांपल्स के बेसिस पे देखेंगे तो ज्यादा तुम्हें क्लैरिटी मिल पाएगी। उसके बाद डे लिखना है तुम्हें। डे जैसे सपोज आज का डे मंडे है तो हम यहाँ पर मन नहीं लिखेंगे बल्कि मन डे लिखेंगे, मतलब शॉर्ट हमें यूज नहीं करना है, फुल जो है वो हमें यूज करना है। उसके बाद तुम्हें टाइम लिख देना है। टाइम अगर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी टाइम तुम यूज कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें एक स्पेस छोड़ना है। ये तुम्हें याद रखना है कि सबसे पहले तुम्हें डेट लिखना है, टाइम डे लिखना है, फिर टाइम लिखना है, उसके बाद एक स्पेस को छोड़ना है। उसके बाद लिखना है डियर डायरी। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है हर एक डायरी एंट्री में कॉमन रहेगा, है ना, डायरी एंट्री। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, फिर से एक लाइन तुम्हें छोड़ देना है। उसके अंदर ये आएंगे कॉन्टेक्ट वाले पार्ट, यानी कि कंटेंट में तुम्हें क्या क्या लिखना है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। उसके बाद फिर से हमें एक स्पेस छोड़ देना है। तो स्पेस तुम्हें 3 जगह पूरे के पूरे डायरी नोट में, डायरी एंट्री में तुम्हें छोड़ने हैं। एक, तुम ऊपर वाले फॉर्मेट लिखने के बाद जहां पर तुम डेट लिखोगे, डे लिखोगे, टाइम लिखोगे, उसके बाद स्पेस छोड़ोगे। उसके बाद डियर डायरी लिखोगे और वहां पर तुम्हें कॉमा का भी यूज करना है, वो चीजें तुम्हें ध्यान देनी है। उसके साथ साथ एक चीजें जो तुम्हें और ध्यान देनी है कि इसमें डियर का भी स्पेलिंग जो होना चाहिए वो कैपिटल में डी होना चाहिए और डायरी में भी डी जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ये चीजें तुम याद रखोगे। उसके बाद फिर से तुम्हारा स्पेस वाला पार्ट आएगा और फिर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा कंटेंट वाला पार्ट। अब कंटेंट वाले पार्ट को तुम ढंग से करोगे। फिर उसके बाद फिर से एक लाइन तुम्हें छोड़ देना होता है और फिर से तुम लिखोगे अपना सिग्नेचर। सिग्नेचर में बस तुम अपना नेम को मेंशन कर दोगे। तो ये है करेक्ट फॉर्मेट। अगर तुम केवल करेक्ट फॉर्मेट में लिख कर आ जाते हो तो तुम्हें टोटल 5 मार्क्स के अगर क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स तुम्हें आराम से प्रोवाइड कर जाएंगे एक बेस्ट फॉर्मेट के लिए। साथ ही साथ मिडिल वाला पोर्शन तो थोड़ा लिखोगे ही, तो 3 मार्क्स तुम्हारे यहां पर जरूर से जरूर आ जाएंगे। फिलहाल चलते हैं इसके एक्चुअल में फॉर्मेट पे। जो अभी हमने फॉर्मेट देखा उसको कैसे लिखना है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें डेट लिखना होता है। डेट में हम लोग यहाँ पर अगस्त 15 लिखा हुआ है, बट हम लोग इसका यूज ना करके हम लोग लिखेंगे 15 अगस्त। क्या यूज करेंगे, 15 अगस्त। और 2024 यूज करोगे, एक्स एक्स मत लिख कर आना, 2024 टोटल यूज करना। मतलब जैसे तुम्हारा एग्जाम है 26 को तो तुम यहां पर लिखोगे 26 फरवरी, और फैब छोटा नहीं बल्कि पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में होना चाहिए, और 2024। फिर उसके बाद तुम डे लिखोगे और डे में पूरा सैटरडे तुम लिखोगे। टाइम के केस में AM PM भी जरूर तुम मेंशन करोगे डॉट के साथ, है ना। डॉट के साथ तुम्हें AM और PM जो है उसे भी डिनोट करना है। फिर उसके बाद एक ब्लैंक लाइन आएगा, यानी कि एक खाली जगह तुम छोड़ोगे। फिर आएगा सैल्यूटेशन वाला पार्ट, जिसमें इसमें कोई भी सैल्यूटेशन अलग नहीं याद करना, बस तुम्हें याद रखना है डियर डायरी। डियर डायरी में डियर में भी डी कैपिटल और डायरी में भी डी कैपिटल। उसके बाद तुम्हारे पास आएगा कॉमा वाला सेक्शन, तो कॉमा देना एकदम मत भूलना। अगेन पूरे के पूरे फॉर्मेट में बस एक जगह हमें कॉमा देना है, डियर डायरी के बाद। फिर से तुम्हारे पास आएगा एक ब्लैंक लाइन, उसके नीचे तुम्हें छोड़ना है। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द डायरी लिखना है। अब बॉडी ऑफ द डायरी कैसे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में तो अभी हम लोग देखेंगे, वो क्वेश्चंस के बेसिस पे ही तुम्हारा स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद बॉडी वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद फिर से तुम्हें यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन छोड़ना होता है और उसके नीचे तुम अपना नाम लिख दोगे। सिग्नेचर तुम चाहो तो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सिग्नेचर मत करना, बस नाम लिखकर आ जाना।
तो आई होप कि तुम्हें फॉर्मेट जो है वो क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें डेट लिखना है, कैसे हमें डे लिखना है, कैसे हमें टाइम लेना है, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, डियर डायरी कॉमा के साथ, डियर और डायरी का डी कैपिटल होना चाहिए, फिर उसके बाद लाइन छोड़ दिया, फिर बॉडी वाला पार्ट, फिर लाइन छोड़ेंगे और तब जाकर अपना सिग्नेचर या फिर अपना नाम लिखेंगे। हो गया? फॉर्मेट क्लियर है ना? चलो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद में कुछ टॉपर्स ने इसको बारे में बता रखा है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। राइट अ डायरी एंट्री ऑन वन ऑफ द लग्जरियस वेडिंग दैट यू हैव अटेंडेड, राइट योर ओपिनियन ऑन द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्स एट द वेडिंग। यानी कि वेडिंग के टाइम में कुछ रिसोर्सेज का वेस्टेज तुम्हें देखने को मिला, तो उसी के बारे में तुम्हें बताना है कि ये वेस्टेज जो है वो क्या है, डायरी नोट के फॉर्म में तुम्हें लिखना है। अब डायरी नोट क्योंकि तुम लिख रहे हो तो यहां पर कहीं भी यू का यूज नहीं करना, या तो आई का यूज करना है या तो मी का यूज करना है, ये तुम ध्यान रखोगे। कहीं भी यू वी ये सब वर्ड्स यूज मत करना, अपने हिसाब से आई का यूज करना, मी का यूज करना। ये तुम सेंटेंस बनाने लगोगे तो तुम्हें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कहां पर आई यूज होगा और कहां पर मी यूज होगा। उसके साथ साथ तुम्हें एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में तुम्हें लिखना होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में तुम्हें यहां पर लिखना होता है। और डिस्क्रिप्शन में जब भी तुम डिस्क्राइब करते हो आई और मी तो तुम्हें ध्यान देना ही देना है। उसके साथ साथ वो प्लेसेस के बारे में तुम्हें बताना है, ठीक है? प्लेस के बारे में भी तुम्हें बताना है जिस प्लेस में ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें कोई बताता नहीं है बट तुम याद रखोगे। उसके साथ साथ सारे चीजें जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक होना चाहिए कि मैंने सबसे पहले खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे ही मैं वहां पर रखने गया तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे ऐसे फूड्स रखे हुए हैं जो वेस्टेज के फॉर्म में है, यानी कि लोगों ने खा खा कर छोड़ दिया है। ठीक है, वही चीजों को तुम्हें यहाँ पर लिख देना है एक ऑर्डर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कहीं भी ना तो डेट मेंशन है, ना तो टाइम मेंशन है, और ना ही हमें डे मेंशन है। तो लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। कहीं भी कॉमा तुम्हें नहीं यूज करना है। उसके बाद फिर हम लोग डे लिखेंगे। डे लिखने के बाद फिर हम लोग टाइम का यूज करेंगे। टाइम यूज करने के बाद एक स्पेस तुम यहां पर छोड़ दोगे। क्या करोगे? एक स्पेस तुम छोड़ दोगे। स्पेस छोड़ने के बाद तुम लिखोगे डियर डायरी, डी कैपिटल, डायरी का भी डी कैपिटल, और उसके बाद तुम लगाओगे यहां पर कॉमा। क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद फिर से तुम यहां पर क्या करते हो? स्पेस छोड़ देते हो। इतना तुम्हारा अगर फॉर्मेट में ही केवल तुमने लिख दिया ना, तुम्हें हाफ मार्क्स तो आराम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना? फिर उसके बाद देखो, उसके बाद तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है। अब ये तुम्हें देख कर पता चल रहा है कि यू हैव अटेंडेड, यानी कि तुमने अटेंड किया था। अब अटेंड किया था या अटेंड किया है तो इसका मतलब हो सकता है कि प्रीवियस डे हुआ हो, लास्ट नाइट हुआ हो, है ना? मेनली मैरिज जो होता है लास्ट नाइट को ही होता है, मतलब नाइट को ही होता है। तो वैसे केसेस में तुम स्टार्ट करोगे लास्ट नाइट, है ना? जैसे कोई सुबह वाली चीज है, जैसे तुम स्कूल गए, ठीक है, तो उस केसेस में तुम लास्ट नाइट यूज नहीं करोगे, लास्ट मॉर्निंग यूज करोगे, है ना? तो उस तरीके से तुम यूज करोगे। या लास्ट मॉर्निंग के प्लेस पे तुम लिख सकते हो कि टुडे मॉर्निंग, ठीक है? तो ऐसे वर्ड्स का तुम यूज करोगे, वो तुम्हारे, है ना, क्वेश्चंस के बेसिस पे सुटेबल होंगे और क्वेश्चंस के बेसिस पे तुम उसका आंसर जो है वो कर सकते हो। अब आई अटेंड, देखो यहां पर क्या यूज किया गया है? आई का यूज किया गया है। आई और मी का ही वर्ड तुम्हें यूज करना है पूरे के पूरे डायरी वाले पार्ट में, ठीक है? उसके सिवा कुछ और दूसरे वर्ड, यू का वर्ड, दे का वर्ड, ऐसा यूज तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम लिख रहे हो तो लगना चाहिए कि डायरी तुम्हारे द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर लिखा है आई अटेंड लग्जरियस वेडिंग ऑफ रोहन, है ना? वहां पर मेंशन नहीं था नाम, बट हमने यहां पर मेंशन कर दिया ताकि लगे कि ये रियल डायरी एंट्री लिखा हुआ है। राइट फ्रॉम द वेडिंग इनविटेशन टू डेकोरेशन, कैटरिंग, रिटर्न गिफ्ट, एवरीथिंग वाज वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि हर एक चीज जो था वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में ही दिया गया था कि तुम लग्जरियस वेडिंग, है ना, वहां पर तुम अटेंड कर रहे हो। तो इसीलिए तुमने स्टार्ट किया क्या कि हर एक चीज वहां पर एक्सपेंसिव था। अब तुम धीरे धीरे स्टार्ट करोगे कि वेस्टेज के बारे में। अब वेस्टेज से रिलेटेड तुम्हारे बारे में क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है? वेस्टेज ऑफ वाटर लिख सकते हो तुम, ठीक है? वेस्टेज ऑफ वाटर लिख सकते हो। उसके साथ साथ वेस्टेज ऑफ फूड लिख सकते हो, ठीक है? उसके साथ साथ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो, ठीक है? ये तुम्हारे पास क्वेश्चंस देखकर तुम्हें पता चल रहा है कि क्या क्या चीजों का वेस्टेज हो रहा होगा। वाटर का वेस्टेज की कुछ
है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो वाटर को खुला छोड़कर चले जा रहे हैं, है ना, उसको ढंग से वर्क नहीं कर रहे, खाना भी ढंग से नहीं खा रहे हैं, ले लेकर बस ऐसे ही रख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे जगह पे फैन को ऑन कर दिया गया है जहां पर कोई अवेलेबल भी नहीं है, या ऐसे जगह लाइट लगे हुए हैं जिसका कोई नेसेसरी भी नहीं है। तो इस टाइप से वेस्टेज के पार्ट के बारे में तुम्हें लिख दोगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन सब के बारे में तुम लिख सकते हो तुम्हारे दिमाग में। और कोई वेस्टेज ऐसा नेचुरली वेस्टेज देखने को मिलता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज देखने को मिलता है, तो तुम वहां पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज के बेसिस पे तुम यहां पर लिख दोगे, है ना। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा 60 वर्ड्स में हमें मेनली लिखना होता है, तो 60 वर्ड्स एकदम आसानी से तुम लिख सकते हो, ठीक है। कि बस तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है ये ध्यान देना, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, तो लास्ट नाइट, है ना, टुडेज मॉर्निंग, इस टाइप से, है ना, तुम्हें स्टार्ट करना होता है। बस ये चीज याद रखना। और जो पॉइंट्स दिया है स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देना। जैसे लग्जीरियस वेडिंग था, तो हमने क्या किया कि वहीं से स्टार्ट किया कि आई अटेंड अ लग्जीरियस वेडिंग ऑफ रोहन, ठीक है। हमने क्या किया, लग्जीरियस वेडिंग ऑफ रोहन जो था, रोहन का लग्जरियस वेडिंग जो था, उसको हमने अटेंड किया। उसको मैंने अटेंड किया, हमने नहीं, मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है, क्योंकि डायरी एंट्री तुम लिख दे रहे हो। उसके बाद एंड कैसे करना है, एंड देखो क्या है, आई विश पीपल वुड अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सपेंसिव वेडिंग। मतलब आई विश मतलब मैं ऐसा, है ना, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, इस टाइप्स के वर्ड्स तुम्हें यूज करने हैं। तो लास्ट में आई विश, है ना, आई सेड, इस टाइप्स के वर्ड्स के थ्रू तुम एंड करोगे, ठीक है। तो ये एंड वाला पॉइंट तुम याद रखना कि आई विश, ठीक है। अगर कुछ दूसरे टॉपिक में है तो आई विश ये, आई विश वो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लिखोगे। फिर उसके नीचे तुम्हें एक स्पेस छोड़ना है और अपना यहाँ पर सिग्नेचर के प्लेस पे अपना बस नाम जो है वो मेंशन कर देना है। बस तुम्हारा डायरी एंट्री हो गया तैयार। एकदम सिंपल और सटीक तरीका है डायरी एंट्री लिखने का। एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो तो ज्यादा अच्छे से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। कभी कभी क्वेश्चंस में तुम्हें इस टाइप्स के हिंट्स भी देखने को मिलेंगे। हालांकि हिंट्स के भरोसे तुम्हें नहीं रहना कि हिंट्स दिया रहेगा तो फिर हम उसका आंसर लिखेंगे, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तो चलो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। यू रिसेंटली विजिटेड, यू रिसेंटली विजिटेड, तो तुम लिख सकते हो लास्ट डे विजिटेड स्टार्टिंग करने के लिए, है ना। डियर डायरी के बाद वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ कि लास्ट डे से तुम यूज कर सकते हो या फिर प्रीवियस डे तुम यूज कर सकते, इस टाइप्स के वर्ड्स से तुम इसका स्टार्ट करोगे। ये तुम्हें यहीं पर बता दिया, है ना। ओल्ड एज होम इन बैंगलोर विथ योर फ्रेंड्स, बस यही चीज, है ना। तुम क्या लिखोगे, लास्ट डे आई विजिटेड एन ओल्ड एज होम इन बैंगलोर विथ माई फ्रेंड्स, ऐसा हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग, है ना। यही चीज तुम्हें उठाकर वहां पर छाप देना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब उसके बाद तुम आराम से लिख सकते हो ना, आगे दिया होगा यूजिंग हिट्स गिवन बेलो टुगेदर विथ योर ऑन आइडिया मेक अ डायरी राइटिंग एंट्री, है ना, टू यू सॉ एंड एक्सपीरियंस देयर। अब तुम देखो इसी के बेसिस पे तुम बता सकते हो कि वहां पर बहुत सारे एज ओल्ड के लोग थे, है ना, जो अपने घर से बाहर निकल चुके हैं बहुत सारे रीजंस के कारण। अब रीजंस को भी तुम एक दो मेंशन कर सकते हो कि हमारे सोसाइटी में आजकल बहुत सारे ऐसे माइंड वॉश लोग हमें देखने को मिलते हैं जो अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से सपोर्टिव नहीं होते हैं, और बस थोड़े से, है ना, रीजन के कारण उन्हें क्या कर देते हैं कि ओल्ड एज होम में उसे रख देते हैं, जो कि ये बहुत ही ज्यादा हमारे सोसाइटी के लिए निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पैदा करेगा। तो इस तरीके से तुम इसका लिख सकते हो। देखो हालांकि लिखा होगा कि ओल्ड होम, ठीक है, मोस्टली सीनियर सिटीजन्स एबव 60, हाँ वहां पर ज्यादातर मेरे को देखने को मिले वो ऐसे पर्सन्स थे जो सीनियर सिटीजन्स थे, यानी कि लगभग कितने थे, 60 ईयर के एज के ऊपर वाले थे। लेकिन वहां का सराउंडिंग जो था वो पीसफुल था, है ना, स्पेसियस था, क्लीन रूम और बाथ्स थे, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स थे, अ गुड लाइब्रेरी था, यानी कि अगर किसी, है ना, किसी को अगर ऐसा है कि पढ़ने में लगाव है तो वो वहां पर बैठकर पढ़ भी सकता है। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, अ होम अवे फ्रॉम होम, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट्स जो है तुम लिख सकते हो। अगेन आ जाते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट क्या होगा देख लो एक बार फिर से। फॉर्मेट सबसे पहले तुम्हें डेट लिखना है, डेट में सारा पार्ट तुम्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद तुम्हें डे लिखना है, डे के बाद तुम्हें टाइम लिखना है ना। डे के बाद तुम्हें क्या लिखना है, टाइम लिखना है। टाइम तुम कोई भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, उस टाइम का डाइट लिखना चाहो, उस टाइम का टाइम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या छोड़ना होता है, स्पेस छोड़ना होता है। डियर डायरी के बाद कॉमा लिखना होता है। डियर और डायरी दोनों का डी कैपिटल होना चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगेन स्पेस छोड़ देना है। स्पेस छोड़ने के बाद देखो मैंने बोला था लास्ट डे
यहाँ लिखा है टुडे आई विजिटेड, तो वही चीज तुम यूज कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था आई विजिटेड एन ओल्ड होम, मैंने आपको बताया था कि प्लेस के बारे में भी आपको मेंशन करना है। तो कहाँ लिखा है? इन बैंगलोर। क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं था, बट तुम्हें प्लेस लिखना है ताकि वो लगे कि रियल है ना, रियल तुम्हें बनाना है उसको किसी तरीके से। तो उसके लिए तुम्हें बताया कि आई और वी का यूज करना है तुम्हें, है ना, नेचुरली लगे। तो मेनली तुम यूज करना कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा हुआ है क्वेश्चंस तो उसको लिख दोगे, ठीक है, कि मैंने फ्रेंड्स के साथ विजिट किया है। कौन सा प्लेस है उसको तुम मेंशन कर देते हो, ठीक है। बाकी डेट और डे तो तुमने स्टार्टिंग में ही लिख रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल में उसको लिखने का तरीका, ठीक है। फिर देखो लास्ट में कैसे करते हो, ओवरऑल आई फेल्ट दैट, देखो फिर से वही हुआ, आई फेल्ट दैट, आई सेड दैट, आई थिंक दैट, इसी तरीके से तुम इसका एंड करते हो, है ना, कि पीपुल्स वेयर इन द होम अवे फ्रॉम द होम, ठीक है। पीपल वेयर इन अ होम अवे फ्रॉम होम, ठीक है। और लास्ट में तुम क्या कर दोगे कि अगेन एक स्पेस छोड़ दोगे और फिर लास्ट में सिग्नेचर कर दोगे। सिग्नेचर के प्लेस में बस तुम अपना नाम लिख दो, बहुत है ना, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा ये पूरा का पूरा सेंटेंस। तो आई होप कि ये डायरी एंट्री जो है वो तुम्हारा अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब आ जाओ, है ना, अब आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको हमें लास्ट में एक बार फिर से समराइज कर लेने हैं। तो पहला तो है कि एक हमारा है फॉर्मेट, है ना, फॉर्मेट। फॉर्मेट को तुम्हें अच्छे तरीके से रियलाइज जो है वो कर लेना है, अच्छे तरीके से माइंड में रख लेना है। एक बार फिर से मैं तुम्हें फॉर्मेट दिखा देता हूं, ये देखो है तुम्हारा राइट फॉर्मेट। अगर तुम इसके बेसिस पे देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो, इसका पीडीएफ नोट्स तुम्हें मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो चलो फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले डे, डेट, उसके बाद डे, उसके बाद टाइम, फिर हमारे पास आएगा स्पेस, फिर आएगा डियर डायरी, डियर डायरी के बाद कॉमा, डियर और डायरी दोनों का डी कैपिटल होना चाहिए, फिर उसके बाद स्पेस होना चाहिए कंटेंट में, लास्ट नाइट, है ना, या फिर टुडे, है ना, लास्ट प्रीवियस डे, है ना, या फिर लास्ट डे। इस टाइप्स के वर्ड्स से तुम स्टार्ट करते हो और लास्ट में इंड करने के बाद तुम इंड करते टाइम क्या लिखो, टुडे आई फेल्ट दैट या आई फेल्ट दैट, है ना, आई सेड दैट, आई थिंक दैट, इस टाइप्स के वर्ड्स जो है वो तुम यूज करते हो। फिर लाइन में फिर से स्पेस देते हो और फिर अपना सिग्नेचर या फिर अपना नाम जो है वो मेंशन कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये वाला पार्ट जो है एकदम 100% क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें डायरी एंट्री को लिखना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगला कौन सा तुम्हें वीडियो चाहिए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।